सूक्ष्म शरीर हमारा विचार शरीर। हम जैसे हम किसी के बारे में बहुत सोचते हैं प्रगाढ़ता पूर्वक, तो उसे हम सपने में आ जाते हैं। जो हमारे स्वप्न की यात्रा होती है वो हमारे सूक्ष्म शरीर की यात्रा होती है। पर स्थूल शरीर की गति उतनी तीव्र नहीं होती जितनी कारण शरीर की होती है। स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर की गति तीव्र होती है। पर एक बात इस तरह से कहा जाए, कारण शरीर को यात्रा नहीं करनी पड़ती। कारण शरीर में देश काल की दूरी नहीं होती, स्थान समय उसे नहीं बांधते। आप तत्काल इसी क्षण इसी स्थान पर अपने आराध्य, अपने इष्ट से, अपने प्रियजनों से मिल सकते हैं। जो हमारे पितर हैं, अगर वैसी श्रद्धा है तो तत्काल इसी क्षण वो हो जाता है। जो हम प्रार्थना श्रद्धापूर्वक करते हैं वो सफल क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे तार हमारे इष्ट से, हमारे आराध्य से तत्काल जुड़ जाती है श्रद्धा से। क्योंकि भक्ति, श्रद्धा, प्रेम कारण शरीर के तत्व हैं। पर इसमें विकृति कौन लाता है? सूक्ष्म शरीर। यानी विचार इसमें शामिल हो जाए तो फिर अवरोध खड़े हो जाते हैं, दीवार खड़ी हो जाती है, परत चिपक जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, वैमनस्य इस कारण शरीर के तत्व में घोल देंगे, फिर मुश्किल खड़ी हो जाती है। ध्यान रखें कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा पर एक के बाद एक नई परत है। इसका एक दूसरे से संपर्क है। स्थूल शरीर विकृति से ग्रस्त हो, क्रोध हो, चिड़चिड़ाहट हो, तो स्थूल में जहर के रूप में घुल जाता है, बीमारी के रूप में बाहर आता है। सूक्ष्म शरीर विकृति से ग्रस्त हो, क्रोध हो, चिड़चिड़ाहट हो, स्थूल शरीर में जहर के रूप में घुल जाता है, बीमारी के रूप में बाहर आता है। लेकिन शुभ भाव हो कारण शरीर वाला तो फिर स्थूल शरीर में अमृत भी घुलता है। ऐसे ही कारण शरीर है। अगर उसमें शुद्ध भाव है, शुद्ध चेतना है, तो हम परम कारण में प्रवेश कर जाते हैं, आत्मा परमात्मा से मिल जाता है। तो श्रद्धा का, प्रेम का बड़ा महत्व है। आप अपने शुभ कर्मों से बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हम थाली में खाना परोसते हैं, उसी तरह आप अपने शुभ कर्मों को श्रद्धा की थाली में परोसकर दिवंगत आत्मा को दे सकते हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो, करना चाहते हैं तो। ऐसा नहीं कि हम यूं ही कह रहे हैं, ये सत्य है, ये सिर्फ कल्पना नहीं है। आप जो उनके निमित्त करना चाहते हैं वो करें, अवश्य करें। इसलिए कोई कहीं आता जाता नहीं है। सभी प्रकृति में अपने कर्मानुसार हैं। कोई तमोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई सतोगुण में है। कोई तम और रज के बीच में है, कोई रज और सत के बीच में है। कोई शुद्ध तम में है, कोई शुद्ध सत्व में भी है। तो कर्मानुसार सब अपनी अपनी जगह है, पर हम उसे सुकून राहत दे सकते हैं। हम उसे तमोगुण से रजोगुण की ओर, रजोगुण से सतोगुण की ओर ले जा सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है, कभी कोई शरीर छोड़ चुका हो, हम उन्हें श्रद्धा की थाली में खाना खिला सकते हैं। तो रोना नहीं चाहिए, विकल नहीं होना चाहिए। विकलता उन्हें विकल करे, प्रेम पूर्ण संबंध बनाए रखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मीरा 5000 साल बाद भी कृष्ण को साकार कर लिया अपने जीवन में प्रेम से। प्रेम के बल पर ही ना ये संभव हुआ, हम भी संभव कर सकते हैं।